जैसे आप यहाँ पर देख के पड़ोसी देश बोले हैं, पड़ोसी देश तो श्रीलंका भी है कि नहीं? पड़ोसी देश तो ये हो गया पाकिस्तान। अरे भारत का पड़ोसी देश, भारत उसमें खुद थोड़े आएगा, भारत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तर में देखिएगा, सुनिए इसके आकार के बारे में हम बात करते हैं। भारत का जो आकार है उस पर जो हम लोग बात करते हैं। महासागर है, क्या है? विशाल हिंद महासागर है। क्या है? विशाल हिंद महासागर। पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में जो है, जो हम लोगों ने पीछे देख लिया था, आज जो है उससे आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत का जो है पड़ोसी देश कौन कौन है। देखिए, भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले क्या आप लोगों को ध्यान देना है कि इसके आसपास के क्षेत्र कौन है। और क्षेत्र में आपको ये याद रखना है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम भारत के पड़ोसी देश बोले हैं। पड़ोसी देश तो श्रीलंका भी है कि नहीं? पड़ोसी देश तो पाकिस्तान भी है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो स्थलीय भारत से या भारत के स्थलीय जो है देश कौन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन है, तो उसमें श्रीलंका नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत का पड़ोसी देश कौन है, स्थलीय पड़ोसी देश कौन है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। पहला आपको यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर क्या कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में कौन है? अफगानिस्तान। तो क्या हो गया? पाकिस्तान स्थलीय की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका है, ये जो कि आप ये देख रहे हैं हिंद महासागर में। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये हो गया पाकिस्तान। अरे भारत का पड़ोसी देश, भारत उसमें खुद थोड़े आएगा, भारत का पड़ोसी देश ना पूछा जा रहा है। तो भारत के पड़ोसी देश में भारत स्वयं कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर में क्या है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ठीक है, क्या है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर देखिएगा तो कौन है? चीन है, चीन। क्या है? चीन। उसके बाद कौन है? चीन के नीचे नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है। यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, उसके बाद में ऊपर अफगानिस्तान हो गया, इधर क्या हो गया? चीन हो गया। यहाँ पर नेपाल है, नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल के बगल में देखिएगा तो भारत से सटे कौन है? भूटान है। कौन है? भूटान। कौन? भूटान। कौन है? भूटान। यहाँ पर कौन है? भूटान। कौन है? भूटान। फिर इधर आइएगा तो कौन है? म्यांमार। कौन है? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। कौन है? म्यांमार, बर्मा। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन है? म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार। उसके बाद में इधर देखिएगा, थोड़ा इधर आइएगा तो ये ढाका यानी बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश। समझ गए? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पे? इस्लामाबाद। और यहाँ पर अफगानिस्तान का काबुल। समझ रहे हैं ना? नेपाल का काठमांडू। भूटान का बताइए, भूटान का कौन है? तो थिम्फू। उसके बाद में यहाँ पर म्यांमार का नेपिटो। कौन है? नेपिटो। उसके बाद में कौन है? बांग्लादेश का राजधानी, तो याद रखिएगा ढाका। कौन है? ढाका। तो ये समझ गए भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश में पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, चीन आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, म्यांमार आएगा और बांग्लादेश आएगा। और कौन आएगा? बांग्लादेश। अब यहाँ पर ये सवाल है कि देखिए, ये श्रीलंका भी हो सकता है, लेकिन श्रीलंका क्या है? ये स्थलीय नहीं है, स्थलीय नहीं, यही हिंद महासागर में। हालांकि आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका यहाँ से कैसे घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि पूछ देगा क्वेश्चन कि श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग हुआ है, भारत से किसके द्वारा अलग हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत से किसके द्वारा अलग हुआ है। तो पहला आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी। किसके? मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी और दूसरा जो है पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो भारत से जो है श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जो है श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। भारत से अलग जो है श्रीलंका किसके द्वारा होता है? श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है? श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा। किसके द्वारा? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा। हम आपको ये भी बताए हैं कि भारत का जो है पड़ोसी देश कौन कौन है। तो याद रखिएगा भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है भारत से सटा हुआ पाकिस्तान है, फिर सटा हुआ यहाँ पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर इधर देखिएगा तो ये चाइना यानी कि चीन है। क्या है? चाइना यानी कि चीन है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि भारत से सटे स्थलीय यानी पड़ोसी देश कौन कौन है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन है? याद रखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, फिर चाइना यानी कि चीन, उसके बाद में नीचे आइएगा तो नेपाल, थोड़ा सा किधर राइट में जाइएगा तो भूटान, और फिर यहाँ पर देखिएगा तो म्यांमार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। लेकिन ये श्रीलंका से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है? श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो याद रखिएगा भारत से जो है श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जो है अलग होता है। तो ये आपको पड़ोसी देश याद रहेंगे। भारत का सात स्थलीय पड़ोसी देश है। भारत के जो है 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, उसमें पहला कौन आता है? पहला आप इधर उधर से कहीं से भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे आप इधर से चलिएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। समझ गए? बांग्लादेश हो जाएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है। तो याद रखिएगा ये सभी लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, ये प्रश्न पूछे जाने की कम संभावना रहती है। भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सभी लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन प्रश्न जानते हैं कैसे घुमा के पूछेगा कि यह क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के टोटल जो है कितने, विश्व के जो क्षेत्रफल है, विश्व के धरातल का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 2.4% है। कितना प्रतिशत है? यानी भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के संपूर्ण धरातल का जो है 2.4% है। 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना 2.4% है, जो विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। फिर इसमें से आपको ये भी प्रश्न याद रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर जो है 2.4% है। कितना है? 2.4% है। याद रहेगा ना। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि पाकिस्तान, आगे हम इसमें चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पीछे हम लोग क्या पढ़े कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। फिर हम आपको बताएं कि श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जो है अलग हो जाता है। आगे हम लोग ये बात की है कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, चलिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। 1 नंबर पर कौन आता है? रूस आता है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पर कनाडा आता है। 3 नंबर पर चीन आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और 4 नंबर पर चीन आता है। 5 नंबर पर ब्राजील आता है। 6 नंबर पर
ऑस्ट्रेलिया आता है और 7 नंबर पर जो है भारत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा बड़ा देश है? याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो ये और ये प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। ये याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व के कौन सा बड़ा देश है? तो याद रखिएगा 7वां बड़ा देश है। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब इसके आकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत का जो है आकार है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तर में देखिएगा, सुनिए, इसके आकार के बारे में हम बात करते हैं। भारत का जो आकार है उस पर जो हम लोग बात करते हैं। भारत का आकार सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा उत्तर में क्या है। उत्तर में जो है आप देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। थोड़ा सा किधर बढ़िएगा, थोड़ा सा किधर बढ़िएगा, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में क्या क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में जो है हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ है। सुलेमान श्रेणियाँ है। थोड़ा सा उधर चले जाइए, यानी यहाँ से आगे बढ़े तो उत्तर पश्चिम, और इसके थोड़ा पीछे जाइए इधर में, तो इधर क्या क्या है? उत्तर पूर्व। क्या? उत्तर पूर्व। तो भारत का जो है उत्तर पूर्व में जो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है। क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। क्या है? दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। तो इसके आकार के बारे में हम लोग मोटा मोटी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा भारत का जो है, भारत का जब हम लोग आकार की बात करेंगे तो उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, फिर उत्तर पश्चिम में सुलेमान और हिंदू कुश की पहाड़ियाँ श्रेणियाँ, सुलेमान व हिंदू कुश या हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ। उसके बाद में जो है उत्तर पूर्व में क्या है? तो पूर्वांचल पहाड़ियाँ। क्या है? पूर्वांचल पहाड़ियाँ। सबसे पहले उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। उत्तर पश्चिम में क्या है? तो हिंदू कुश व सुलेमान पहाड़ियाँ, हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ। उसके बाद में जो है इधर आइए, तो उत्तर पूर्व में क्या है? पूर्वांचल पहाड़ियाँ है। और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। क्या है? विशाल हिंद महासागर है। क्या है? विशाल हिंद महासागर है। क्या है? विशाल हिंद महासागर है। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत का जो है मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वह GMT, सुनिएगा GMT, ठीक है ना, ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा, ठीक है ना, 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। भारत का जो है मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या देखें? इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखें कि भारत का जो है आगे हम आपको ये बता देंगे अगले क्लास में कि सार्क देश में कौन कौन देश आते हैं, यानी सार्क में कौन कौन देश आते हैं, सार्क में कौन कौन देश आते हैं, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन, ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। इसमें जो है कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश आते हैं। ये आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या समझे कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इस क्लास को जो है 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। आगे फिर हम लोग बात किए कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व के कौन से बड़े देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। समझ गए? फिर हम लोग देखें यहाँ पर कि श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जो है अलग हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो यहाँ पर भारत के आकार के बारे में हम लोग बात किए, तो भारत के आकार के बारे में ध्यान देते हुए सबसे पहले देखें कि उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। उत्तर पश्चिम में क्या है? तो हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ है। उत्तर पूर्व में क्या है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है। और दक्षिण में क्या है? तो विशाल हिंद महासागर है। क्या है? विशाल हिंद महासागर है। फिर हम लोग आगे ये समझे कि भारत का जो है मानक समय है, भारत का जो मानक समय है
वह जो है ग्रीनविच सुनिए ध्यान से, ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है। तो भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है, क्या है तो आगे है। आगे क्लास में हम लोग समझेंगे कि सार्क संगठन में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।